हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस। अभी मैं आप लोगों के सामने क्लास 10वीं के चैप्टर यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 उसका मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के पास प्रकट हुआ हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपका है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? यह आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए क्या है। इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दृष्टि में क्या होता है कि नेत्र जो है, आंख जो है, वो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। इस स्थिति में क्या होता है, नेत्र का जो प्रतिबिंब बनेगा नेत्र के अंदर, वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष, इसमें होता क्या है कि आपको जो दोष होगा वहां की वस्तु आप देख पाएंगे और उसके विपरीत वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी दूर दृष्टि है तो दूर की वस्तु देखेंगे और नजदीक की वस्तु आपको नहीं दिखेगी साफ साफ। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष का उपचार यानी उसका निवारण, उसका इलाज किसे किया जाए? देखिए, इस दोष का निवारण जो किया जाएगा वो उसका निवारण जो होगा वो होगा, इस दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाएगा। किस लेंस से किया जाएगा दोस्तों? उत्तल लेंस से किया जाएगा। यह प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब को क्या करता है, उत्तल लेंस दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है यानी सहायता करता है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल हो गया। सेकेंड नंबर सवाल आपका है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। इनका आंसर आपका है कि जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कि 7 रंगों में यह बंट जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इनमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं इनमें? 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे पढ़ना क्या है कि लाल रंग, उसको छोड़ देना है। इसमें 7 रंग उतना लिखना है, उसके बाद छोड़ देना है। उसी में लिखना है कि लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, यानी इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी विचलन कम होता है इसका। ठीक है, और बैगनी का सबसे अधिक, यानी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा और इसका विचलन सबसे अधिक होगा। इस वर्ण क्रम को वायव्योर के द्वारा याद रखा जा सकता है। वायव्योर कहने का मतलब ये हुआ, VI से वायलेट होता है, B से ब्लू होता है, G से ग्रीन होता है, Y से येलो होता है, O से ऑरेंज होता है और R से रेड होता है। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के अपवर्तन के कारण होता है, यानी प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होगा वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, ये प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होगा वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता जाएगा, आप लोग ध्यान दे दीजिए। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। क्या की जाती है? समान वेग से दूरी तय की जाती है। अगला देखिए आप, नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब ये हुआ कि वस्तु नजदीक रखी हो या दूर रखी हो, उनमें फोकस दूरी को कम करके या बढ़ा करके देखने की क्षमता है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, आपको इस तरह से परिभाषा इसको याद रखना है, जरूरी नहीं है तो उसको आप किताबी तरीके से याद रखिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए आपका है, युवा वयस्कों में, यानी युवा समान दृष्टि के लिए इसको जरूरी है समझना। समान दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है, यानी कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, युवा व्यक्ति है, वो 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु से अनंत तक की, यानी कि दूर बिंदु तक की वस्तु को देख सकता है। ठीक है, इसलिए समंजन क्षमता इसका 4 डायोप्टर होती है। क्या होती है इसकी समंजन क्षमता? क्या होती है? 4 डायोप्टर होती है। अगला सवाल आपका देखते हैं। अगला आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मैंने इसे पिछले वीडियो में आपको बता चुका है, इसको बताना मुनासिब नहीं समझता मैं। आगे बढ़ते हैं। दृष्टि निर्बंध क्या है? दृष्टि निर्बंध क्या है? किस प्रकार चलचित्र संभव होता है ना, इसको देखना है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक अस्थिर रहता है। कितना देर अस्थिर रहता है? 1/10 सेकंड तक अस्थिर रहता है। इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दृष्टि निर्बंध कहते हैं। यदि चलचित्र कैमरे द्वारा खींचे गए अचल चित्रों में दृश्यों के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब सेकेंड अथवा इससे अधिक दर पर प्रक्षेपित किया जाए। ठीक है, आपको ज्यादा याद नहीं रखना, याद क्या रखना आपको
कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक स्थिर रहता है। इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। ठीक है, इतना याद रख लेना है बस। उससे आगे देखिए आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश रंग लाल का यानी लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे का जो सिग्नल देखे होंगे आप, लाल रंग का ही क्यों होता है? ठीक है, उनका क्या कारण है वो देखिए आप क्या है। रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, यानी यह विचलन इसका सबसे कम होता है, और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाती है। लाल रंग क्या अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाती है, यही कारण है कि रेलवे का सिग्नल लाल होता है। यह आपका आंसर है। चलिए इससे आगे मैं बढ़ता हूँ। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, ये आप समझ सकते हैं। क्या है इन दोनों में अंतर, क्या है वो देखिए आप। निकट दृष्टि दोष, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। इसमें क्या आती है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, वो अधिक हो जाती है, किंतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। किसमें, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, ये आपका है। देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ये आपका एक अंतर है। दूसरा अंतर आप नीचे देख रहे हैं। दूसरा अंतर क्या आपका कि इस यानी कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र गोलक इसका लंबा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जाता है, इसका लंबा हो जाता है। इसका दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या है, इसमें छोटा हो जाता है, इसमें निकट दृष्टि दोष में लंबा हो जाता है। अगला है आपका तीसरा, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। यह आपका था अंतर, निकट और दूर दृष्टि दोष में अंतर। ठीक है, अगला क्या है, दृष्टि दोष क्या है। अगला दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, दृष्टि दोष समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। यानी कि क्या होता है, समान नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर नजदीक पर कोई वस्तु यदि रखी है उसको साफ साफ देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष यह है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कोई वस्तु यदि नजदीक हो या फिर दूर हो उसको साफ साफ नहीं देख पाना ही दृष्टि दोष कहलाता है, और यह दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। वही चीज आपको दिखाया गया है। देखिए दृष्टि दोष क्या है, मैंने आपको बता दिया दृष्टि दोष क्या है। अब इसके कितने प्रकार हैं वो देखते हैं। प्रकार इसके 4 है। दृष्टि दोष के प्रकार कितने हैं, 4 है। एक है निकट दृष्टि दोष, पहला क्या है ये निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या आपका दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष, और तीसरा आपका जरा दूरदर्शिता, और चौथा क्या है वो बिंदुकता। ठीक है, हालांकि हम लोग 3 ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये 4 और बिंदुकता को दिया गया है। अगला देखते हैं जरा दूरदर्शिता क्या है। जरा दूरदर्शिता ये वृद्ध लोगों में होता है। ठीक है, इनका आंसर देख लेते क्या है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। आयु में लगातार धीरे धीरे वृद्धि होती है ना, तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या आती है, वो घट जाती है। बिंदु दूर हट जाता है। बिंदु क्या दूर हट जाता है। चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। फिर से आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। यह आपका आंसर है। इसके आगे भी देखिए क्या है, यह दोष पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुबले होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें द्विपक्षी लेंस को लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। द्विपक्षी बोले तो उत्तल और अवतल दोनों लेंस से इसको दूर किया जाएगा। यह आपका था आंसर। थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि एक चीज लगता है कि मैंने भूल चुका है, उसको मैं देख लेता हूँ। चलिए ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके बीच है, स्पेक्ट्रम क्या है? क्या है स्पेक्ट्रम? क्या है ये क्वेश्चन आपका? स्पेक्ट्रम क्या है ना? जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी कि बंट जाती है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आप पढ़ते हैं हम लोग आगे। टिंटल प्रभाव क्या है? क्वेश्चन आपका है टिंटल प्रभाव क्या है? टिंटल इफेक्ट क्या है? इनका आंसर क्या है? जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का विकास, जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंटल प्रभाव को देखा जाता है। तो टिंटल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को परिकीर्णित कर देती है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को क्या कर देती है? परिकीर्णित कर देती है, यानी कि इसको चमका देती है, इसकी चमक को दिखा देती है, यानी दर्शा देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या, मोतियाबिंद क्या है? हम लोग ये भाषा से बहुत ही वाकिफ होंगे, क्योंकि हर एक के घर में लगभग जो वृद्ध लोग हैं उनको मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है वृद्ध होने के साथ साथ। देखते हैं इनका आंसर क्या है कि बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दुधिया हो जाता है। कैसा होता है? बढ़ती हुई उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दुधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता है। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। यानी किसी वस्तु को नहीं देख पाती, सूर्य की रोशनी जो उसके ऊपर पड़ती है उनको बहुत कठिन हो जाती है। जिस वजह से मोतियाबिंद का रोग उसको कह सकते हैं। इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है। इस रोग को किसे किया जाता है? शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जाता है। अगला सवाल आपका है कि प्रकाश के परिकिरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश का परिकिरण होता है और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश का परिकिरण का मतलब होता है फैलना, परिकिरण होता है और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश के अनुपुंज का भाग विलयन द्वारा परिकिनित हो जाता है और विलयन पारदर्शी दिखती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ तक आप लिखिए, यहाँ से लिखिए, आप ये लिखिए, यहाँ से लिखिए, यहाँ से। ठीक है। यानी जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश का परिकिरण होता है, यानी कि फैल जाती है और प्रकाश के मार्ग को देखा जाता है, यानी कि देख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव नेत्र में कौन सा गुण है? मानव नेत्र में कौन सा गुण है जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीर को देखते हैं? पहला आंसर इसका है, देखिए इसका आंसर क्या है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसकी तस्वीर हमारे मानस पटल पर नहीं, दृष्टि पटल पर क्या है कि 1/10 सेकंड तक छाई रहती है। कितने सेकंड रहती है? 1/10 सेकंड तक छाई रहती है। इसके पश्चात यानी इसके बाद कोई दूसरा तस्वीर सामने आता है, इसके पश्चात इसके बाद क्या कोई दूसरा तस्वीर सामने आता है तो यह चलती हुई प्रतीत होती है। कैसी होती है? चलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यह हमारे पास से अब जा रही है, दूर जा रही है। ठीक है, ये चीज है। कितना देर तक रहता है किसी वस्तु का पड़ती हुई तस्वीर देखें तो वो 1/10 सेकंड तक ही रहती है। आपका अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंगदैर्घ्य महत्तम और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है? मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता चुका है कि इसका किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, किसका विचलन सबसे अधिक, किसका विचलन सबसे कम, ये मैंने आपको बता चुका है। फिर देखते क्या है। स्पेक्ट्रम में लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी महत्तम होता है। यानी तरंगदैर्घ्य पूछे सबसे अधिक किसका होगा तो वो लाल का होगा। और आगे देखते हैं, लेकिन बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होगा। यानी कि तरंगदैर्घ्य में लाल सबसे अधिक होगा और बैगनी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। और इसके विपरीत चलते हैं कि लाल रंग का प्रकाश का विचलन कम होगा और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। ये आपका आंसर है, इसके विपरीत। ठीक है,
अगला देखते हैं, अगला आपका है कि परिकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करती है। ये जरूरी नहीं है पढ़ना, जो जरूरी वही पढ़ सकते हैं। कैसे व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकते, यानी कैसे व्यक्ति जो है वो नेत्र दान नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मरने के बाद कहते हैं हमारा नेत्र दान कर दिया जाए, यानी किसी दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाए। तो वो कैसे व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, देखते हैं सवाल। इसका आंसर क्या है, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, जिसको कि हाई ब्लड प्रेशर का रोग है, वो व्यक्ति, और मधुमेह का रोगी, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, डायबिटीज रोग किसके कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी कारण, किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और दम्मे का रोगी है ना, दम्मे का रोगी जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, नेत्रदान कर सकते हैं। यानी कि जिसको रोग है, हाई ब्लड प्रेशर है यानी उच्च रक्तचाप वाले हैं व्यक्ति, हाँ मधुमेह का रोग यानी डायबिटीज चीनी रोग वाले हैं, या दम्मे का रोगी हैं, वो इस संक्रामक रोग से व्यक्ति जो है अपना नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, है ना। और नेत्रदान कर सकते हैं कौन, जिसको कि ये सब रोग नहीं है। अगला है कि एड्स रोग, AIDS रोग, हेपेटाइटिस बी, ये रोग का नाम, टेटनस, हैजा से मरने वाले व्यक्ति ही नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। यानी इन सभी रोग से मरने वाले व्यक्ति जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही कम समय बचा हुआ, आप लोग थोड़ा सा और लगे रहिए। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। इनका आंसर है क्षितिज के समीप यानी कि नजदीक स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। क्या है कि क्षितिज के समीप यानी नजदीक स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। यद्यपि यानी तथापि जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर ऊर्ध्वस्त हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी रंग का वर्ण का बहुत भाग परिकिरणित हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकिरणित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप दिखाई देता है। इसे फिगर को देख सकते हैं हम लोग, और क्या है फिगर देख लीजिए, सूर्य है यानी प्रेक्षक है क्षितिज के निकट, जब क्षितिज के निकट है कहाँ कैसा दिखता है सूर्य, वो दिखा रहा है। ये तो कलर थोड़ा सा अलग डायमेंट हो चुका है जिस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। चलिए आप परिभाषा लिख लीजिए। अगला देखते हैं क्या कि मनुष्य की आंख का चित्र बनाकर उसकी रचना व कार्यविधि को दर्शाएं। ये आपका बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लास 10वीं के लिए फिजिक्स का हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ भी सकता हूँ ना। मानव मनुष्य की आंख का चित्र बनाकर उसकी रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। देखते हैं, नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। नेत्र के कितने भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं, नीचे दिया गया है, देख लेते हैं। दर्पटल, मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। क्या होता है, मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले का समान होता है, खोखले गोले के समान, जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत पद से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र की रक्षा होती है। इसके द्वारा किसकी रक्षा होती है, नेत्र की रक्षा होती है। देखिए ये फिगर किस तरह से है, इस तरह से फिगर बना हुआ है, इसको दर्शाया गया पक्षमायी पेशियां, दृष्टि पटल है ना, दीर्घ तंत्रिकाएं, इसके बाद कचाप द्रव, इसके बाद स्वच्छ मंडल, अगला है आपका परितारिका, पुतली, नेत्रोद और क्रिस्टलीय लेंस। इस तरह से फिगर बना देना आपको, बस और कुछ नहीं करना। मालूम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है लिखना। कार्निया, देखिए कार्निया क्या है, दीर्घ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ है। क्या है, उभरा हुआ है और पारदर्शी होता है। क्या होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है और पारदर्शी होता है, आर पर दिखाई देता है, इसे कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो वो कार्निया ही है। अगला है आइरिस, ठीक है, आइरिस से आप भी वाकिफ होंगे क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना आ गया है। आइरिस यानी आंख का जो स्कैन होता है। कार्निया के पीछे एक रंगहीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे एक रंगहीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। सूर्य की प्रकाश दिया गया है, वर्षा की बूंदे हैं, लाल रंग है, बैंगनी रंग, इसका तरंग दिखाइए। अगला फिर है मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, अभी मैंने आपको बता चुका है।
इसको बताना जरूरी नहीं है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, मैंने इसको ही बता चुका है अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आपका है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपका ये क्लास ओवर हो चुका है। ये जो था क्लास 10वीं का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का सारा क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगले दिन जो मैं बताऊंगा वो अगले दिन आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 होगा, फिजिक्स का ही होगा। मैं फिजिक्स को पूरा क्लियर करके उसके बाद केमिस्ट्री बताऊंगा। चलिए ठीक है, हम तक जुड़ने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।